गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पंकज जांगड़ा है और मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो प्रेपोजिशंस के ऊपर रहेगा, ठीक है। देखिए एक्चुअल में प्रेपोजिशंस होती क्या है, इनको हम आज अच्छे से समझेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसको पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको बोलते टाइम पे प्रीपोजिशन बोलते हैं। पहली बात, प्रीपोजिशन कोई वर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको बोलते हैं PRESIDENT। देखो इसको प्रेसिडेंट तो नहीं बोलते, इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर इसको बोलते हैं तो ये प्रे वर्ड है, दिस इज नॉट प्री, ठीक है। तो इसको प्री नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इस जगह पे इसको प्रे बोलेंगे, तो दिस इज प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशंस का नाम से ही पता चल रहा है प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। ध्यान से सुनना भाई। देखिए प्रे मीन्स होता है पहले, हिंदी में लिखता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, पहले। और पोजीशन जो वर्ड होता है इसका मतलब स्थान, मतलब प्रेपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जिनका स्थान, जिनकी जो पोजीशन होती है वो पहले होती है। पहले किससे पहले होगी भाई? कोई तो शब्द होंगे जिनसे पहले होगी। तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन की जो पोजीशन होती है या तो वो नाउन से पहले होती है या फिर वो प्रोनाउन से पहले होती है। क्या बोला मैंने? या तो वो नाउन से पहले होती है या फिर वो प्रोनाउन से पहले होती है। मतलब कोई भी ऐसा शब्द या प्रेपोजिशन से आपसे रिलेटेड कोई बात पूछे जाए तो आप ये कह सकते हो कि प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जिनकी जो पोजीशन होती है नाउन या प्रोनाउन से पहले होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशंस अगर हम कवर करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? इनकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं दोज वर्ड्स which are fixed their place before noun and pronoun, मतलब ये इसकी डेफिनेशन बन चुकी है कि ऐसे कोई भी शब्द जिनकी जो पोजीशन होती है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले होती है। तो एक बात तो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। कोई आपसे पूछे कि प्रेपोजिशन सेंटेंस के अंदर कहाँ आती है तो आप इजीली बोल सकते हो या तो नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले। कोई आपसे पूछे कि क्यों आती है तो ये बात अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी कि भाई क्यों आती है। तो ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट्स, टू शो द रिलेशन with other words in the sentence, मतलब सेंटेंस के अंदर दूसरे शब्दों के साथ रिलेशंस को फिक्स करने के लिए, रिलेशन को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताने के लिए किया जाता है वो आपकी क्या होती हैं? प्रेपोजिशन होती हैं, उनको प्रेपोजिशन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब प्रेपोजिशन को ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई प्रेपोजिशन दिखती कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रेपोजिशन जो होते हैं एग्जांपल वो आपकी सिंगल भी होती हैं और डबल वर्ड से मिलकर भी बनती है। तो सिंगल प्रेपोजिशन में जैसे मैंने कहा इन, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ठीक है, ओवर। और अगर हम देखें कि ऐसे भी प्रेपोजिशंस होती हैं जो किसी दूसरे शब्दों, मतलब इन्हीं शब्दों के मेल से बनती हैं। इनमें टू भी लिख सकते हैं, टू, ठीक है। तो इनमें अगर देखा जाए तो हम देखो इन टू भी कहते हैं, अप ऑन भी कहते हैं, विद आउट भी कहते हैं, विद इन भी होता है, ठीक है। ये एक एक साथ आ रहे हैं, इन टू, अपॉन, विदाउट, विद इन। ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत बी से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा बिसाइड्स, ऐसे ही बिसाइड, ठीक है। ए से होंगे ऐसे बी से भी क्या होगा? बिटवीन, और ए से करेंगे तो अमंग, इट से। और भी जितने भी वर्ड्स जिनके बारे में आपको पता है वो भी प्रेपोजिशंस हो सकती हैं। बस एक शर्त है छोटी सी, वो क्या होती है
कि ऐसे शब्द जिनका यूज किसके लिए करते हैं, सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बताने के लिए। अब रिलेशन कैसे बताया जाएगा, ध्यान से सुनना, इनको हम बारी बारी से एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इनका रिलेशन कैसे बताते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा रोहन वॉज कमिंग या वॉकिंग, मैंने कहा रोहन वॉज वॉकिंग डैश द पार्क, डैश द पार्क। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस के अंदर क्या ज्यादा सही सुटेबल प्रेपोजिशन रहेगी? मतलब एक आपको एक ऐसा शब्द यहां पे फिल करना है, ऐसा वर्ड फिल करना है जो यहां पर रोहन जो वॉक कर रहा है पार्क के अंदर, तो वॉकिंग का और पार्क का आपस में क्या कर सके, रिलेशन बता सके। आपको ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है यहां पे। तो आप मेरे हिसाब से आपके दिमाग में जो बात चल रही होगी वो हो सकता है इन हो सकता है क्या हो, इन। तो अगर जैसे मैंने यहां पे इन फिल कर दिया तो आपके दिमाग में ये आएगा कि रोहन जो है, आपके दिमाग में क्या आएगा, रोहन की जो पोजीशन होगी, रोहन की जो पोजीशन होगी फिलहाल वो कहां होगी, पार्क के अंदर होगी। सपोज करो ये रोहन है और ये पार्क है, पार्क के अंदर रोहन है, तो हाँ अगर रोहन की जो पोजीशन है, लोकेशन है, पार्क के अंदर शो करनी है तो किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो इसका मतलब पार्क और रोहन की जो रिलेशन था बीच में क्या हुआ कि पार्क के अंदर रोहन है, यही तो बात हुई। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैंने यहां पर कर दिया टुवार्ड्स, कर दिया, क्या कर दिया, टुवार्ड्स, तो इसका मतलब अब की बार रोहन की पार्क के साथ जो रिलेशन था वो बदल चुका है। अब की बार रोहन पार्क में नहीं है, अब की बार रोहन यहां है और पार्क की तरफ आ रहा है, क्योंकि टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की तरफ। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब जैसे जैसे प्रेपोजिशन बदलेंगे वैसे वैसे हमारा सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ जो मीनिंग है वो भी बदलता जाएगा, जो रिलेशन है वो भी बदलता जाएगा। अगर मैंने कह दिया अक्रॉस द पार्क, रोहन वॉज वॉकिंग अक्रॉस द पार्क, अक्रॉस बढ़ते ही दिमाग में ये आएगा अब की बार रोहन पार्क में नहीं है, रोहन जो है वो इस जगह पे है और वो इस जगह पे जाना चाहता है। मतलब पार्क के एक कोने से दूसरे जगह पे जाना चाहता है, एक कोने से दूसरे कोने पर जाना चाहता है, इसलिए हमने किसका यूज कर दिया, एक्रॉस का यूज कर दिया। बात क्लियर हुई? और अगर मैं कह दूं आपसे कि रोहन वॉज वॉकिंग थ्रू द पार्क, थ्रू द पार्क का मतलब ये है कि जब आपने मोहन को देखा था उस जगह पे, तो मोहन जो था वो पार्क में इधर उधर घूम रहा था, पार्क के बीचों बीच घूम रहा था, वो कहीं भी घूम सकता है। तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, थ्रू का यूज करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप प्रेपोजिशंस बदलोगे सेंटेंस में उसका जो रिलेशन है दूसरे शब्दों के साथ वो उसी हिसाब से धीरे धीरे बदलता जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेपोजिशंस जो हैं एक सेंटेंस में अलग अलग भी लग सकती हैं, बस डिपेंड करता है कि आप उस जगह पे क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने कहा द फैन इज डैश माई हेड, द फैन इज डैश माई हेड। कहता है जो फैन है वो डैश माई हेड, मतलब अब की बार ये बताना है कि फैन का इस हेड के साथ या हेड का इस फैन के साथ क्या रिलेशन है। तो देखो एक तो फिक्स सा रिलेशन है कि वो आपके दिमाग में आया होगा, वो आया होगा कि ओवर माई हेड, बिल्कुल है ना, आप भी सोच रहे होंगे, सब सोच रहे होंगे, हम भी यही सोचते हैं कि फैन जो है मेरे सर के ऊपर है, बिल्कुल जायज बात है। लेकिन अगर मैंने ओवर लिखा है तो हेड का फैन के साथ रिलेशन था वो कुछ डिफरेंट है। किस हिसाब का, कि कोई फैन है मेरे सर के ऊपर लगा हुआ, छत के ऊपर, कोई भी फैन मेरे सर के ऊपर है लेकिन जो सीलिंग है उसके ऊपर लगा हुआ, लटका हुआ है फैन, ठीक है, जो आपके घर में छत के ऊपर लटका रहता है, मतलब सीलिंग के ऊपर लटका रहता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर चाहो तो आप इसमें अबाउ भी लगा सकते हो, अबाउ। इस अबाउ को लगाते हैं इसका मीनिंग और इसका रिलेशन बदल चुका है। अब की बार जो फैन है वो मेरे सर के ऊपर नहीं है, अब की बार जो फैन है वो मेरे सर के ऊपर तो है लेकिन साइड में ऊपर है। अब आपने कहीं पे किसी जगह पे, किसी कोचिंग में, किसी ऑफिस में, किसी के घर में आपने देखा होगा डेफिनेटली वॉल फैन लगे होते हैं। तो वॉल फैन जो लगे होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो ऐसे तो है नहीं कि भाई मेरे यहाँ पे चेस्ट के सामने लगा होगा, नहीं ना, तो वो मेरे सर के ऊपर होता है लेकिन वो साइड में ऊपर होता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो साइड में ऊपर होती है उसके लिए किसका यूज करते हैं, अबव का, और जो परपेंडिकुलरली ऊपर ऊपर होती है उसके लिए किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। भाई हो सकता है कि अगर मैं चाहूं तो इसमें ऑन भी लगा सकता हूं, लेकिन ऑन लगाने से क्या होगा, फैन का हेड के साथ रिलेशन था
वो कुछ इस हिसाब का होगा कि मैं मार्केट से आ रहा हूँ, फैन का जो बॉक्स है वो मेरे सर के ऊपर रखा हुआ है और मैं उसको लेके आने लग रहा हूँ रास्ते में पैदल पैदल चल के। बात क्लियर हो गई? तो ऑन भी लगा सकते हैं। मैंने क्या कहा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन, ये डिपेंड करती है कि जो उस टाइम पे जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, ऑन लिख रहे हैं, अबव या ओवर, तो सिचुएशन की डिमांड क्या है। अगर सिचुएशन की डिमांड ये है कि फैन को आपके सर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो आप ओवर लगाओगे। डिमांड ये है कि साइड में ऊपर होना चाहिए तो अबव लगा दो। और अगर डिमांड ये है कि आपके सर के ऊपर ही फैन रखा हुआ था, आप ठीक करवा के लेके आ रहे हो उसको, या नया खरीद के लेके आ रहे हो उस बॉक्स के अंदर डाल के, तो आप ये थोड़ा ना कह सकते हो द फैन इज ओवर माई हेड। नहीं, उस केस में आपको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई फैन जो है मैं मेरे सर के ऊपर रख के लेके आ रहा हूं। भाई हो सकता है आप उसको बाइक के ऊपर रख के लाओ, तो आप क्या कह सकते हो, द फैन इज ओवर द बाइक। नहीं, तो क्या करोगे, ऑन द बाइक। बात क्लियर हो गई? इन द कार, ऐसा थोड़ी कहोगे ओवर द कार, आप क्या कहोगे, कार में रख के लेके आए तो इन द कार बोलोगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेपोजिशन का जो मेन मकसद है सेंटेंस में लिखने का वो ये है कि वो दूसरे सेंटेंस में जो दूसरे शब्द होते हैं, दूसरे वर्ड्स होते हैं, उनके साथ रिलेशन दिखाता है कि उस शब्द का उस वस्तु के साथ, उस व्यक्ति के साथ क्या रिलेशन है। तो फैन का रिलेशन हेड के साथ था, लेकिन कैसा था, कभी सर के ऊपर था, कभी सर से ऊपर साइड में था, कभी बिल्कुल सर के ऊपर रखा हुआ था। बात क्लियर हो गई? तो अभी मैं इसको मिटाता हूं, आप तब तक इसको राइट डाउन कर लीजिए, तब तक देखते हैं थोड़े आगे। और देखिए भाई, अब बात करते हैं, ये तो था कि भाई नाउन की पोजीशन क्या होता, सॉरी प्रेपोजिशन की पोजीशन क्या होती है, इतना हमने पढ़ लिया था। तो एक बात तो क्लियर ये हो चुकी है, हमारे सामने आ चुकी है कि प्रेपोजिशन जो भी हो उसके ठीक बाद हो सकता है नाउन आ जाए और हो सकता है प्रोनाउन आ जाए। इस चीज को देख के घबराना नहीं है, बस दो ही चीजें हैं, हो सकता है वो नाउन आ जाए, हो सकता है प्रोनाउन आ जाए। बहुत सारे बच्चों को नाउन की नॉलेज होगी और बहुत सारे बच्चों को प्रोनाउन की भी नॉलेज होगी, जिनको नहीं है उनको भी सिखाएंगे, लेकिन अभी प्रेपोजिशन समझते हैं, ठीक है। एक तो रूल ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है प्रेपोजिशन का। दूसरा रूल ये कहता है कि प्रेपोजिशन जो भी हो, जितनी भी अभी लिखी मैंने, कोई भी प्रेपोजिशन हो, इसके ठीक बाद अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है, तो प्यारे बच्चों उसके साथ आप आईएनजी जोड़ दोगे। मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। कारण क्या है समझ लो, कि जो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी होता है इंग्लिश में, वो दो तरीके से काम करता है। एक तो पार्टिसिपल का काम करता है और एक नाउन का काम करता है, एक नाउन का काम करता है, ठीक है। तो एक बात हमें ये समझ में आई कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है या फिर प्रोनाउन आ सकता है। इसने क्या किया कि ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जोड़ दे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद फर्स्ट वर्ब आ ही नहीं सकती, क्योंकि दो ही चीजें हैं फिक्स है पार्ट ऑफ स्पीच में, एक नाउन एक प्रोनाउन, वही आ सकते हैं, दूसरी कोई चीज आ ही नहीं सकती। तो ये वर्ब दे दी, अब हमें इसको या तो नाउन में बदलना है या प्रोनाउन बदलना है। अब हमें पता है हम इस वर्ब को प्रोनाउन में नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको नाउन बदल सकते हैं। और वो क्या है, हमें पता है कि किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक किसका काम करने लग जाती है, वो नाउन का काम करने लग जाती है। तो हमें इतना पता चल गया कि अगर किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब आई है उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो वो नाउन बन जाएगी और हमारा काम फिक्स हो जाएगा। मतलब प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब दे तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देना है, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है, उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आ सकता है, उसका सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, तीनों के ऊपर छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग देंगे। देखिए ध्यान से सुनना। अब भर को था ना ये भाई अब बात करते हैं वी फर्स्ट प्लस आईएनजी कैसे आएगा। जैसे मैंने कहा, विदाउट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड।
विदाउट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, कहता है बिना मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते। चलो इसको देखते हैं बाद में, पहले वो सक्सीड देखते हैं, क्योंकि ये क्या चक्कर है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछे बताओ सक्सीड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, तो यू विल ऑलवेज से दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेवर से दिस इज सेकंड फॉर्म। ओके, हमेशा इसको सेकंड फॉर्म नहीं बोलना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म बोलना। कभी आप सोचो ईडी आया है इसलिए सेकंड फॉर्म नहीं, तो आप कहोगे फिर सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो प्यारे बच्चों इसके साथ आपको ईडी जोड़ना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा सक्सीडिड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वो भी सेम रहेगी, तो सक्सीडिड ही रहेगी। मतलब सक्सीड जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बात क्लियर हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि इसकी अगर ये वर्ब है तो इसके कुछ नाउन भी होते हैं कि हाँ, तो नाउन जो होती है हमारी वो सक्सेस होती है। सक्सेस क्या होती है, नाउन। पेपर में पूछा गया है कि सक्सीड जो है इसकी नाउन क्या होगी, तो सक्सेस। या कभी कभी पूछ लेते हैं कि सक्सेस की वर्ब क्या होती है, तो सक्सीड होती है। कभी कभी कह लेते हैं कि बताओ एडजेक्टिव बताओ, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव होता है वो होता है सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो कई बार बच्चे बोल देते हैं यार मुझे जिंदगी में सक्सेस होना है, मुझे जिंदगी में सक्सेस होना है, मुझे लाइफ में सक्सेस होना है। प्यारे बच्चों गलत होता है, सक्सेस नहीं होता, हमेशा क्या बोलना है, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है। बात क्लियर हुई, सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है, सक्सेस इज ए नाउन। और कभी कभी वो क्या करते हैं, सक्सेसफुली लिख देते हैं। सक्सेसफुली वर्ड होता है, ये एडवर्ब होती है अपनी, क्या होती है ये अपनी, ये एडवर्ब का काम करती है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का आपको पता होना चाहिए, नाउन क्या होती है, एडजेक्टिव कौन सी होती है, और आपकी एडवर्ब कैसी होती है। तो मैंने आपको बता दिया, जिस भी शब्द के अंत में फुल आ जाए, FUL, वो सारे शब्द धरती पे जितने भी बने हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव होंगे। जैसे सक्सेसफुल हो गया, प्लेंटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, हैंडफुल हो गया, ये सारे के सारे शब्द और भी जो आपको पता है वो सारे के सारे क्या होंगे, एडजेक्टिव। और जिनके अंत में LY आए हैं, जैसे फोर्सफुली, अट्रैक्टिवली, ठीक है, सक्सेसफुली, मैनुअली, ये सारे के सारे आपके एडवर्ब होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और वो थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। कभी सोचो सेकंड फॉर्म है। चलो ये इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, अब अपने वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं, प्रीपोजिशन पे। अब आपने देखा सेंटेंस में क्या है, ये विदाउट। विदाउट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, बिल्कुल। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फिर उसके ठीक बाद क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। मैंने क्या कहा, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म आए, सेकंड आए, थर्ड आए, कुछ भी आए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब इस चीज से है कि वो नाउन है कि नहीं है, वो नाउन है कि नहीं है। अब हमें तो पता है ये वर्ब है, और हमें चाहिए क्या, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। हमें चाहिए क्या, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ये बात क्लियर हुई। अब इसको, इस वर्ब को हम नाउन बना सकते हैं या प्रोनाउन। आप कहोगे सर प्रोनाउन बनाना तो इम्पॉसिबल है, तो हम नाउन बना सकते हैं। वो भी सिर्फ एक ही हथियार है अपने पास, वो क्या, सिर्फ ING जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ING। मतलब इस वर्क के साथ अगर मैं क्या जोड़ दूं, ING, वर्किंग कर दूं, तो लिखा गया सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या सही होगा, विदाउट वर्क हार्ड, गलत। क्या होगा, विदाउट वर्किंग हार्ड, विदाउट वर्किंग हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। बात क्लियर हो गई, इतना हमें समझ में आया। आप ये भी उतारना, ये भी उतारना, और इसको भी उतारना, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं आगे कि प्रेपोजिशन जो होती है, ये इतना हमने पढ़ लिया क्या, कि भाई प्रेपोजिशन के ठीक बाद क्या क्या आ सकता है। तो हमने देखा कि प्रेपोजिशन जो होते हैं इनके ठीक बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। नाउन और प्रोनाउन का केस देखा जाए तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। और अगर कभी कभी वर्ब आ जाए तो उसके साथ अगर ING जोड़ देंगे तो डेफिनेटली वो नाउन का काम करेगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो CGL, CPO, CDS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, मतलब आपके लिए बहुत एडवांस लेवल के थे। ऐसी चीजें हम थोड़ी सी और आगे पढ़ेंगे, इजी तरीके से पढ़ेंगे, चीजें देखना, ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन आती है, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग नाउन के लिए, अलग अलग प्रोनाउन के लिए अलग अलग प्रेपोजिशंस आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि चीजें सेम होती हैं इसलिए प्रेपोजिशन भी एक बार आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, चीजें अलग अलग ना होके प्रेपोजिशन अलग अलग लगानी पड़ जाती हैं। मतलब तीन चीजें हैं, बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं लिख के बताता हूं, ध्यान से देखना। एक सेंटेंस है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा अ क्रोकोडाइल कैन लिव effortlessly
डैश, इस डैश के अंदर हमें फिल करना है क्या, ऑन लैंड एंड वाटर। सेकंड ऑप्शन है ऑन लैंड एंड इन वाटर। थर्ड ऑप्शन है इन लैंड एंड ऑन वाटर। ये तीन चीजें मैंने दी हैं, ध्यान से सुन लो। इन तीनों में कोई एक बात हमने सही लिखी है, बाकी दो चीज बच गई वो गलत है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और काफी बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले इनको लिखने से पहले हम एक रूल लिखेंगे, आप उस रूल को लिखना, फिर सेंटेंस को लिखना, लेकिन समझ लेते हैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, एक क्रोकोडाइल जो है कहता है कैन लिव एफर्टलेसली। एफर्टलेसली का मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के धरती पर भी रह सकते हैं मगरमच्छ, और पानी में भी रह सकते हैं। तो मतलब कोई ऐसे जीव जो धरती पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। पेपर में हरियाणा के एग्जाम में ये वर्ड आया था कि ऐसे कोई भी जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी रह सकते हैं, उन जीवों को क्या कहते हैं? उनको एम्फीबियन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पे भी, जैसे क्रोकोडाइल है, मेंढक है, सांप है, कुछ और भी होंगे जीव, आप बायोलॉजी पढ़ोगे जो पता होगा। कुछ ऐसे भी जीव है जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, धरती पे नहीं रह सकते, जैसे मछली है, फिश। उस ऐसे जीवों को हम एक्वेटिक कहते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक जो वर्ड बना है ये एक्वा से बना है। एक्वा मतलब सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी। आपके घर में एक्वा गार्ड लगा होगा जो पानी को क्लियर करता है। तो ये क्या होता है आपका एक्वा गार्ड? एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी होता है, ठीक है। एक्वेटिक होते हैं ऐसे जीव। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ धरती पे रह सकते हैं, जैसे मनुष्य है, उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसे जीव जो सिर्फ जो आपके पानी में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके धरती पे ही रह सकते हैं। मतलब तीनों बातें मैंने आपको क्लियर बता दी हैं। जो ऐसे जो दोनों जगह रह सकते हैं उसको एम्फीबियन कहते हैं, सिर्फ पानी में रहने वालों को एक्वेटिक कहते हैं, और सिर्फ धरती पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होंगे। बात करते हैं क्रोकोडाइल जो है वो पानी में भी रह सकता है, धरती पे भी रह सकता है। अब आपको पता है पानी जो है वाटर, वाटर के अंदर अगर कोई चीज रहती है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। कोई चीज ऐसी धरती के ऊपर रहती है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ओन का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं धरती पे, इसके लिए ओन का यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे लैंड के साथ साथ अगर कोई ऐसी चीज आती जो लैंड के जैसी ही थी, जैसे टेबल या जैसे चेयर है या जैसे रूफ है, जैसे कुछ भी है, तो एक बार ओन लगाने से काम चल जाता। सपोज कर लो यहाँ पे वाटर की जगह क्या होता? टेबल होता। टेबल, मान लो कि मगरमच्छ है या कुछ भी है, वो लैंड पे भी रह सकते हैं और टेबल पर भी रह सकते हैं, सपोज कर लो। तो हम देखते हैं कि लैंड के लिए भी ओन आता है, टेबल के लिए भी क्या आता है? ओन आता है। मतलब हमारा एक बार ओन लगाने से काम चल जाता। लेकिन यहाँ पर टेबल नहीं है, यहाँ पर वाटर है। इसका मतलब ये है कि ये जो लैंड है ना, ये अपनी प्रपोजिशन डिफरेंट मांग रही है। इस यहाँ पर लैंड डिफरेंट प्रपोजिशन की डिमांड कर रही है, और वाटर जो है वो डिफरेंट प्रपोजिशन की डिमांड कर रहा है। यहां पर वाटर से पहले इसने कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी ओन आया है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर से पहले भी ओन आया है और लैंड से पहले भी ओन आया है। दोनों के लिए ओन का यूज कर सकते? नहीं कर सकते, इसलिए ए गलत है। दूसरी बात करते हैं, इसको देखते हैं, ये सही है। इसको देखते हैं, इन लैंड एंड ऑन वाटर। अब देखो इसने लगाया तो है, अलग अलग लगाया है, लेकिन गलत लगा दिया। आपको पता है लैंड से पहले क्या आता है? ओन आता है, इसलिए ये गलत था। इसे आपको पता वाटर से पहले क्या आता है? इन आता है, ये गलत था। मतलब इनको एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो प्यारे बच्चों याद रखना, दूसरा जो है ये सही है कि लैंड से पहले क्या आया? ओन, और वाटर से पहले क्या आया? इन। मतलब दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग नाउन अगर अलग 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 प्रेपोजिशन की डिमांड करती है तो अलग अलग ही लगाओ। तो आप क्या लिख सकते हो? आपका रूल जो है वो, इसलिए ये तो सही है, तो रूल सही क्या होगा? रूल क्या लिखेंगे हम लोग? इफ डिफरेंट नाउन डिमांड डिफरेंट प्रपोजिशन, मतलब अलग अलग नाउन अलग अलग प्रपोजिशन की डिमांड करें,
देन प्रोवाइड सेपरेटली। देखो कहते हैं अलग अलग नाउन अगर अलग अलग प्रेपोजिशन की डिमांड करती है तो अलग अलग ही लगानी है। तो नाउन यहां पर लैंड अलग थी, वाटर अलग थी, अलग प्रेपोजिशन की डिमांड की है तो अलग अलग लगाया और सही लगाना है। अलग अलग भी लगाना, देखो अलग अलग तो इसने भी यहां पे भी लगाई है, सेपरेट तो यहां पे भी लगाई है, बट यहां पे उसने गलत जगह लगा दी, इनकी पोजीशन को गलत कर दिया। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहां लगाना है। प्रेपोजिशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके हम 6 से 7 8 वीडियोस बनाएंगे और अलग अलग बनाएंगे। तो आई होप आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।